हेलो। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। उठ 6 बजे मैं इसको उठाती हूँ, क्योंकि मैं 5 बजे उठ के ऐसे थोड़ा बहुत पानी वानी पी के इधर उधर घूम के इसको थोड़ी सी ना चाय देनी पड़ती है दूध मिला के, वरना इसकी नींद नहीं उठती। तो यहाँ पे मैं थोड़ी चाय बना रही हूँ और बीच बीच में इसको उठा रही हूँ, क्योंकि वही होता है ना, सुबह सुबह इतनी नींद आती है, इतनी ठंडी ठंडी, जैसे बारिश हुई होती है ना, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा नींद आई होती है। वैसे गर्मी होती है तो उठ ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर आई थी तो ये कपड़े रात को धोए थे, क्योंकि जब भी टाइम मिलता है, मौसम अच्छा होता है तभी कपड़े धो देते हैं, बट ये सूखे नहीं, क्योंकि मौसम अभी भी थोड़ा ख़राब लग रहा है, जैसे कि बारिश आएगी। लेकिन स्कूल से कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि इतना भी ख़राब नहीं है। और उनको 2-3 दिन हो गए वैसे मैसेज करते हुए, तो वो भी क्या करें। गली में कोई नहीं दिख रहा। सुबह सुबह सभी रेडी हो रहे हैं, थोड़ी देर में स्कूल का टाइम हो जाएगा ना, तो सारे बच्चे बूढ़े सब बाहर आ जाएंगे, तो लगेगा कि सब उठ गए हैं। अभी सारे रेडी हो रहे हैं तो कोई नहीं उठा। और यहाँ पे फिर मैंने नीचे आके देखा, ये वापस सो रहा था। इसको बीच बीच में एक काम कर लो उठाते जाओ, एक काम कर लो उठाते जाओ, उठता है नहीं। और ये मैंने चादर रात को उतारी थी, इसकी दो दी थी, तो ये लगाने में थोड़ा सा आलस, और वो चादर सूखी भी नहीं, लगाऊंगी तो दूसरी। और आज है ना, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ बेडरूम, क्योंकि इसके पापा नहीं है यहाँ पे। वैसे दिखाने में वो कोई दिक्कत नहीं है, बेडरूम जैसा ही बेडरूम होता है सबका लेकिन वही है कि अगर वो सो रहे हैं, लेट सोते हैं वैसे तो काम में, और सुबह सुबह हम लाइटें वगैरह ऐसे जला नहीं सकते, क्योंकि उनकी नींद ख़राब हो जाती है। आज हमने लाइटें जला रखी है और यहीं पे बैठ के चाय पी रहे हैं, क्योंकि वो नहीं है, वो ना 2 दिन के लिए घूमने गए हैं, 3 दिन के लिए। तो मैं इतना दिखा रही हूँ लड्डू को और बेडरूम को, वरना हम उठते ही बाहर चले जाते हैं, हॉल में चाय वाय पीते हैं। तो इस रूम में अंधेरा रहता है। वैसे उनको ना वो डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि उनकी नींद ऐसी है ना कि थोड़ी सी लाइट जला के अगर हैंडो हैंड बंद कर देना तो भी वो उठ ही जाएंगे। और उठते ही ऐसे होता है कि हम तो ऐसे वापस सो जाते हैं कि कितने बजे हैं कितने बजे, ऐसे करके। वो है कि एक बार उठ गए तो उठ गए, वापस सोएंगे नहीं। और यहाँ पे मैंने लड्डू को दूध चाय दिया है थोड़ा सा, क्योंकि इसके जुकाम बुखार, तो इसे थोड़ी सी चाय मिला के देती हूँ। दूध सीधा अभी नहीं दे रही, और ये सोए जा रहा है सोए जा रहा है। इसको मैं बोल रही हूँ बेटा लेट हो जाएंगे, अगर थोड़ी बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा तो तू फ़ोन देख लेना। तो सुबह सुबह मैं फ़ोन का इसको लालच दे दे के काम करवाती हूँ। बाकी सोने का तो मन करता ही है सबका, सुबह सुबह तो ऐसे होता है कि बस उठो मत। और ये बाहर आके सोफे पे सो गया, ऐसे ही होता है। बड़े मुश्किल से मैंने इसको छत पे भेजा है, और मैंने सोचा नहाने से पहले ये थोड़ा सा ना चादरें वगैरह बिछा देते हैं, ऐसे रात से आलस कर रखे हैं। तो वही है कि थोड़ा सा रूम सही कर देते हैं ना, तो अच्छा लगता है सुबह सुबह। और अभी नहीं बिछाई, अभी आलस हो गया ना, तो फिर मेरे से बिछाई नहीं जाएगी पूरे दिन, क्योंकि आज है ना हमारे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। तो मैंने ये थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह करके चादर बिछाऊंगी यहाँ पे। और यहाँ पे अभी टाइम नहीं हुआ है ज़्यादा, और मैंने आधे से ज़्यादा काम कर लिए हैं। वैसे झाड़ू निकालना, और जैसे गेट पे झाड़ू निकाल के आते हैं ना, वो ऊपर कपड़े देख के आई, वो सूखे नहीं है अभी तक, और मौसम ख़राब सा हो रखा है, तो वो सूखेंगे। धूप आ जाएगी ना, ऐसे होता है कि जैसे बारिश में कपड़े सुखाते हैं ना, तो वो सूख जाते हैं, लेकिन उसमें ऐसे स्मेल सी रहती है कि जब तक धूप ना दिखे वो माना नहीं जाता कि सूख गए। और रात को धोए थे, तो अभी सुबह पहले तो कोई मतलब चांस ही नहीं है कि सूखे सूखे मिलेंगे। आज दिन में अगर धूप आएगी तो ही नीचे आएंगे वो कपड़े, वरना नीचे तो कोई सुखाने की जगह है नहीं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चादर,
यहाँ पे चादर बिछा रही हूँ और लड्डू ऊपर गया हुआ है। उसके बाद में वो आएगा, ब्रश करेगा, नहाएगा। उससे पहले मैं नहाऊंगी, वही होता है। और सुबह सुबह ना, ये एक हफ्ते से रूटीन इतना ख़राब हो रखा था मेरा, क्योंकि ये एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया और फिर 3 दिन हो गए इसके पापा को गए हुए। तो ऐसे लेट उठते हैं और लेट उठने के बाद है ना, काम पूरे दिन चलता है थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि लेट नाश्ता होता है, फिर हम खाना लेट खाते हैं। ऐसे करते करते पूरा दिन लेट ही चलता रहता है। और यहाँ पे मैंने डस्टिंग और झाड़ू निकाल के सीधा नहा के आई हूँ, क्योंकि ऐसे किचन में जाने से पहले तो नहा ही लेते हैं ना, तो ठीक रहता है। और लड्डू का नहला दिया था, ब्रश कर लिया उसने। अभी मैंने आटा लगाया है, उसको पराठे देऊँगी, क्योंकि वो पराठे खाते खाते 3 घंटे लगाएगा। और काम में लेट नहीं होता, लेकिन वही है कि पराठे फिर मैंने खिला दिए थे जल्दी जल्दी। और आज इसके दादाजी की नींद खुली नहीं। और ये आवाज़ आप सब लोग पहचानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे लड्डू को छोड़ के मैंने, इसके दादाजी नहीं गए थे आज, मैं ही गई थी। क्योंकि ऐसे होता है कभी कभी ना, नींद आ जाती है तो मैंने नहीं उठाया। वैसे अपने आप उठते हैं तो वो छोड़ के आते हैं, वरना मैं उठाती नहीं हूँ, क्योंकि पास में ही है तो मैं चली जाती हूँ। और यहाँ पे ना सीधा मैं किचन में आई, क्योंकि हमारे वो 11 के बाद बारिश आती है ना, तो 2 जैसे लेडीज को खाना खिलाते हैं। तो मैंने यहाँ पे खीर रखी है बनने के लिए, और आलू की सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि ऐसे लहसुन प्याज नहीं होता ना, वही सब्ज़ी बनती है। तो आलू बॉईल करके मैं वो यही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैं इसकी तैयारी में लग गई। स्कूल से आते ही सीधा मैं किचन में गई, क्योंकि आज बैठी नहीं, क्योंकि वो होता है ना कि जिनको बोला हुआ है वो थोड़ा जल्दी खाना खाते हैं। और सब्ज़ी रोटी जल्दी बन जाती है, लेकिन ये खीर है ना, इतनी लेट बनती है, क्योंकि इसको धीरे 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 धीमी आंच पे पकाओ। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि तेज़ कर दिया तो ये चिपक जाती है, या फिर इसमें स्मेल आने लग जाती है, तो पता नहीं क्या ही हो जाता है। तो इसको हमेशा धीरे धीरे पकाना पड़ता है। तो इसके चक्कर में आज मैं जल्दी भी उठी, और ऐसा नहीं है कि मैं लेट हो गई। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 8 ही नहीं बजे अभी तक। उनको बोला हुआ है कि 9:30 बजे 10 बजे तक आ जाना, तो इतने तो आराम से वो बन जाएगा। लेकिन वही है कि खीर को हमेशा धीमी आंच पे पकाना चाहिए, और मैं पकाती हूँ, औरों का नहीं पता, क्योंकि ये मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया है। क्योंकि ये थोड़ा सा तेज़ स्टार्टिंग में तेज़ रखते हैं, जैसे ही दूध का ऐसे गर्म हो जाए ना, उसके बाद में धीमा कर देते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखने की है, जो मेरी मम्मी ने मेरे को बताया है। और ये सब्ज़ी तो बन के रेडी हो गई, लेकिन खीर का भी नामो निशान भी नहीं है कि अभी बनी है क्या। तो उसमें टाइम अभी और लगेगा, सारे काम हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च छौंक लगाया है, क्योंकि वही होता है कि थोड़ा दो हो जाए सब्जियाँ, किसी को खाना खिला रहे हैं तो। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद ये खीर बनी, और लगभग 10 बज चुके थे। और वो जिनको खाना खिलाना है वो आ गए, और उनको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं ना मेरी फ्रेंड के घर चली गई थी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो नींद आने लग जाती है, और फिर मैं लड्डू आने से पहले सो नहीं सकती, क्योंकि ऐसे है कि वो फिर मैं साथ ना सोऊं ना तो पूरे दोपहर भटकता रहता है, और मैं साथ सोऊं तो उसको लगता है कि मम्मा डांटेगी। तो फिर मैंने आज सोचा कि पास में घर है तो वहाँ पे थोड़ी सी देर चली गई मैं, और फिर टाइम हो गया इसके आने का। पापा लेके आए थे, तो ये बता रहा था कि मम्मा सर दुखने लग गया। मैंने बोला बेटा इतने दिन से गया है, तेरा सर तो दुखेगा, क्योंकि वही है कि हम एक दिन कोई काम ना करें ना तो आदत छूट जाती है। वैसे तो इसका तो वही है कि 1 हफ्ता हो गया पूरा, तो बच्चों को तो बस 1 दिन की छुट्टी मिल जाए उसी में खुश हो जाते हैं। और इसकी एक ना बहुत अच्छी आदत है, आते जूते अपने आप उतारता है, ड्रेस उतारता है,
अगर जो भी कोई हेल्प चाहिए तो मेरे से ले लेता है, जैसे कि टाई, ये ऊपर वाला बटन नहीं खुलता इससे, वो मैं करती हूँ। बाकी ये ना अपने आप करता है सारा काम। सुबह जैसे ड्रेस पहन लेता है, टाइम होता है तो मैं बोल देती हूँ कि ड्रेस पहन ले, ब्रश कर ले, तो वही है कि ये पहन लेता है जैसे तैसे। वो फाइनल टच मैं दे देती हूँ, बाकी कर लेता है अपने काम। ऐसे नहीं कि मम्मा आप ही करो तभी काम होंगे। और ये आते ऐसे पंगे करता है, देखो दीवार पे पेंसिल चला रहा है, नीचे चला रहा है। ऐसे नहीं कि इतनी गर्मी है तो ये कर दे, ड्रेस उतार दे, पर नहीं। तो आते ही ऐसे एक बार तो पूरे स्कूल की बातें बताएगा, मेरे को ऐसे किया, उस मैम ने ऐसे पूछा, सारी बातें बताएगा। और बतानी भी चाहिए वैसे तो, मैं बोलती हूँ इसको। फिर मैंने बोला कि तुम बेटा ड्रेस उतार दे, तेरा वेट करते करते मैंने खाना भी नहीं खाया। और आज मैंने बनाया खाना, इतनी गर्मी हो गई थी ना कि क्या पूछो। इतनी बारिश हो रही है, उतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। और ये मेरा ड्रेस मत देखो, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी खाना खाने के बाद। और कुछ घर में ऐसे काफ़ी देर तक गैस चलता है ना, तो हो ही जाती है गर्मी। तो मैंने थोड़ा सा ना चेंज कर लिया कि सो रही हूँ तो थोड़ी सी कंफर्ट होके सो जाऊँगी। और ये ना नाराज़ हो गया था मेरे से, तो मैं इसको मना रही थी, क्योंकि ये बोल रहा था कि मैं फ़ोन देख के सोऊंगा। तो मैंने बोला कि ऑलरेडी 2-2:30 तो बज रखे हैं, अभी तू आधी घंटा और देखेगा 3 बज जाएंगे। 3:30 बजे दादाजी चाय मांग लेते हैं, तो सो जा। तो इसको मैंने ऐसे करके सुलाया। और शाम को 5 बजे मैं उठी, दादाजी चाय मांग रहे थे तो उनको चाय बना के दी। ऐसे होता है कि वो 4 बजे के बाद में उनको कभी भी चाय दे दो। और 5-5:30 बजे बाद में तो लिमिट क्रॉस हो जाती है उनकी। वो सो रहे होते हैं ना सारे, तो उनको उठाने लग जाते हैं कि उठ जाओ, चाय दे दो, चाय दे दो। तो वही है कि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको देना पड़ता है जैसे टाइम टाइम पे। अब क्या ही बता सकते हैं। लड्डू यहाँ पे सो रहा था, या तो वो सोता नहीं है, और सो जाता है तो उठता नहीं है। तो मैं यहाँ लड्डू जब जगह होता है तो लड्डू ही दे के आता है। वो सो रहा है तो मैं दे के आ रही हूँ। अभी आंगन में ना 5 बजे हैं और अंधेरा सा लग रहा है अभी तक, क्योंकि बारिश का मौसम ऐसे सब जगह से सीलन सी हो रखी है। तो और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ उठ जा बेटा, रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन नहीं, ये उठने का नाम नहीं ले रहा और पहले सोने का नाम नहीं ले रहा था। तो बस